नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज सूर्य उपासना की चर्चा करेंगे कि आखिर सूर्य उपासना से क्या लाभ हैं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्योत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन रविवार। आज दशमी रात्रि को 7:56 तक, भरणी नक्षत्र दोपहर को 12:12 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 5:08 से 6:48 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सूर्य उपासना की। ऋग्वेद ने सूर्य को स्थावर जगत की आत्मा कहा। वैदिक युग से ही अब तक सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में मान्यता मिली है। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को ब्रह्म कहा। कहते हैं भागवत में उदय और अस्तगामी सूर्य की उपासना कल्याणकारी होती है। प्रश्नोपनिषद ने प्रातःकालीन किरणों को अमृत वर्षा करने वाला माना और जगत को प्रकाश, ज्ञान और ऊष्मा, जीवन शक्ति प्रदान करने वाला, रोगाणु और कीटाणुओं का नाशक कहा गया। हमारे यहाँ पंचोपासन यानी पंचदेव उपासना की जो पद्धति है, जिसमें ज्ञानम गणेशोमम चक्षुर्कः शिवमात्मम क्षत्रादय, जिसमें शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति की उपासना की जाती है, तो इसमें भी एक सूर्य प्रमुख है। नवग्रहों में सर्वप्रथम सूर्य को केंद्र मान करके और सूर्य की पूजा की गई, जिसे पिता के भाव कर्म का स्वामी भी माना गया। नेत्र, सिर, दांत, नाक और कान, रक्तचाप, अस्थिरोग, नाखून, हृदय पर सूर्य का प्रभाव माना गया। ये तकलीफें व्यक्ति को सूर्य के अनिष्टकारी होने के साथ साथ तब भी होती है जब सूर्य जन्मपत्रिका में प्रथम, द्वितीय, पंचम, सप्तम, अष्टम भाव पर विराजमान रहता है। संतान प्राप्ति के लिए सूर्य उपासना एक उत्तम मार्ग है। अगर कोई सूर्य का जाप करे, सूर्य के मंत्र का जाप करे, यानी ओम घृणी सूर्याय नमः, तो निश्चित तौर पर उसे बड़ा फायदा होता है। यदि किसी जातक को लगातार शत्रु बाधा हो तो उसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि सूर्य के उपासना से, आदित्य हृदय स्तोत्र के जाप से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। ये आपके जीवन में स्वास्थ्य, शक्ति, एकाग्रता को बढ़ाता है। तो चलिए, हमने सूर्य के बारे में ढेर सारी चर्चा की और हमने ये देखा कि सूर्य के कारण जीवन में अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं और सूर्य उपासना हमें करना चाहिए। हमारे साथ ढेर सारे कॉलर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं अनुपम जी। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1997 और समय बता दें। 10:56 AM। बहुत अच्छा। और जन्म स्थान बता दें। इलाहाबाद। प्रभु, जानना क्या चाहते हैं? पंडित जी, इसका विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न मीन है और इसकी राशि में लग्न में शनि और केतु एक साथ में है। शनि आमतौर पे स्वायत्त शासी बनाता है, इसलिए लड़की की अपनी एक चॉइस हो सकती है। 7वें स्थान में मंगल राहु। मैरिटल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पोस्ट मैरिटल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। और बच्ची कन्या जो है वो मंगल का व्रत करे, नमक तेल का त्याग करे, एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती भी इस बच्ची को पहनाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारे साथ कुलेश्वर जी हैं। कुलेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। मैं प्रतिमा साहू बोल रही हूँ। मेरे पति कुलेश्वर है साहू हैं। मेरे को उनके बारे में जानकारी चाहिए। तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता पंडित जी। उसको शुगर और थायराइड, यूरिक एसिड, बीपी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है और उनका शरीर में हर समय दर्द रहता है और इलाज भी चल रहा है डॉक्टर से, पर उससे राहत नहीं मिल रही है। तो उसके बारे में जानकारी चाहिए पंडित। उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। उनका डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1971 और जन्म समय बता दें। जन्म समय तो ये तो पता नहीं पंडित जी, पर ये है जन्म स्थान ग्राम कोंगनी है, जिला बालोद, छत्तीसगढ़।
पढ़ाई क्या की इन्होंने? पढ़ाई 12वीं तक किए हैं। गुस्सा कितना है? जी, गुस्सा कितना है? गुस्सा 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 तो बहुत है। बहुत है? अरे दादा बहुत रे। है। तो कैसे गुस्सा करते हैं? वाह, वाह। कैसे बताओ पंडित जी, आता है गुस्सा तो कह नहीं सकते कि अरे कैसे आता किस है। टाइप का गुस्सा आता है ऐसा नहीं बताया, पर आता है गुस्सा। अब आप सोच रहे होंगे पंडित जी समय क्यों खराब कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपके पति का जन्म लग्न मकर है और उनकी जो राशि है धनु है, लग्न में राहु है। एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, यानी शरीर की जो चयापचय जो सिस्टम है जो वो उसमें थोड़ी सी कमी है, और इसके चलते उनको शुगर की प्रॉब्लम है, इसके चलते उनको गुस्सा बहुत है, उसके चलते उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम है, और उसी के चलते उनको रोग बहुत ज़्यादा होता है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे मेटाबॉलिज्म को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए तो डॉक्टर है, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पर आप अपने घर में क्या आध्यात्मिक उपाय करें, तो आप अपने हस्बैंड को साथ में लेकर के नियमित रूप से प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक कराएं, कम से कम 1 वर्ष, यानी 12 प्रदोष का व्रत करें। आप देखेंगे हस्बैंड के स्वास्थ्य में काफी बेहतरी दिखाई पड़ेगी। मगर जब अभिषेक करें तो सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें, और जो सरसों का तेल तैयार हो वो सरसों का तेल एक शीशी में रख करके और उस सरसों के तेल को शरीर में लगाएं। 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद एक नाक में लगा के ग्रहण करें। आप देखेंगे इससे काफी फायदा होगा। हो सके तो एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल भी धारण कराएं। हमारे साथ अगले कॉलर लोकेश जी हैं। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, उनकी मेरी डेट ऑफ बेटी का बर्थ? नाम है लूबी साहू। हाँ। रायपुर रहता हूँ, रायपुर में, रायपुर रामनगर। डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 2020 का ही है सर। 28 नवंबर 2020। 2020। हाँ। जन्म समय? 7:15। सवेरे शाम? सुबह। जन्म स्थान? भिलाई, छत्तीसगढ़। जी, जानना क्या है? बिल्कुल, ये पूछो सर कि अभी छोटी मेरी बच्ची है, ये पढ़ाई में क्या रहेगी, ये IAS ऑफिसर बन पाएगी कि नहीं, ये पूछा। अच्छा, आप क्या करते हैं? ऐसे में तो कंपनी, मेरी कंपनी है भिलाई में। अच्छा, आप इंजीनियरिंग। आपकी खुद की कंपनी है? आप कंपनी में काम हाँ, करते हैं? हाँ, पार्टनर में है। अच्छा, आप क्या बनना चाहते थे? नहीं, वैसे मैं तो बहुत कुछ बना था, लेकिन अब खुद ही कंपनी हो, काम चल। आत्मना जायते पुत्र, ये प्रश्न मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने माता पिता की महत्वाकांक्षा को लेकर बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि वो आप अपने आत्मज के अंश होते हैं। आत्मना जायते पुत्र, ऐसा कहते हैं कि अपनी आत्मा का ही अंश आपकी संतान होता है, इसलिए आपके सारे संकल्प बच्चों में ऐसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं। सवाल यह है कि आपकी बच्ची IAS बनेगी कि नहीं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। बच्चा पैदा हुआ और हम उसके IAS बनने की कल्पना कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। इस बच्ची का जन्म लग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो मेष, लग्न में सूर्य बुध केतु। मैं जीवित रहूं न रहूं, ये बच्ची IAS जरूर बनेगी, ये नोट करके रखिएगा। मगर सवाल यह है कि IAS बनेगी कैसे। इसके तीसरे स्थान में शनि और गुरु एक साथ बैठे हैं। गुरु के कारण गले में तकलीफ हो सकती है, और संगत अच्छी रखिएगा। बचपन से ही उसे याद कराइएगा कि उसे IAS बनना है। अब निश्चित तौर पर IAS बनेगी, क्योंकि उस बच्चे के भाग्य बड़े बली हैं। अब सवाल यह है कि उसकी परवरिश में क्या खास चीज ध्यान रखना है। 2 चीजें, एक अनुशासन और दूसरा आज्ञा पालन। केवल 2 ही चीजों का ध्यान रखिए, बच्चे आगे चल करके आपका नाम रोशन करेगी। उत्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 14/6/92 और समय शाम के 7:58। 7:58 शाम को। बहुत सुंदर। जन्म स्थान? राजिम, छत्तीसगढ़ पंडित जी। कहाँ पे? राजिम जी। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? पंडित जी मैंने 2014 से BE सिविल किया हुआ है। हाँ। और अभी तक बहुत सारे एग्जाम भी मैंने दे दिए, मेरा अभी तक कहीं से भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं अभी तक प्राइवेट में नौकरी कर रहा हूँ पंडित जी। अब एक प्रश्न का जवाब दीजिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में असफलता की मूल वजह क्या है?
एकाग्रता की कमी। चलिए आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो आपको एकाग्र यानी कंसंट्रेशन कम करता है। आपका जन्म लग्न धनु है और राशि आपकी वृश्चिक है। लग्न में नीचस्थ राहु है, इसके चलते आपकी एकाग्रता में कमी है। आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, 4 कैरेट का माणिक्य, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें और रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपको शानदार नौकरी मिल जाएगी। नागराजन जी हैं। नागराजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। अच्छा, 10 अक्टूबर 1964। 10 अक्टूबर 1964। जी। समय 4:53 AM। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? जन्म स्थान छुरा गरियाबंद के पास। छुरा गरियाबंद। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रमोशन कब होगा? प्रमोशन कब होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपका जन्म लग्न कन्या, राशि आपकी वृश्चिक है और नीच के बृहस्पति, नीच के मंगल बैठे हुए हैं, तृतीय मंगल नीचस्थ है। गले में थोड़ी सी खराश हो सकती है, डस्ट स्मोक स्मेल एलर्जी हो सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही, चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगस्त तक आपका प्रमोशन हो पाए तो हो पाया, नहीं तो फरवरी 2023 के बाद आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। मतलब राहु के कारण आपके प्रमोशन में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। अब करना क्या चाहिए? तो बहुत साफ है कि राहु की शांति करानी, और राहु की शांति में क्या करना, फिर रुद्राभिषेक करना चाहिए। मतलब राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराएं तो बहुत जल्दी प्रमोशन होगा। इसके अलावा 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, थोड़ी सी चीनी का दान करें तो कल्याण होगा। कल्पेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1972। आप रायगढ़ से हैं? जन्मस्थान है अहमदनगर, महाराष्ट्र। जन्म समय? शाम को 9:30 बजे। क्या जानना है प्रभु? नौकरी छूट गई है, दूसरी नौकरी कब मिलेगी? ओह, नौकरी कैसे छूट गई भाई? अभी लॉकडाउन की वजह से ही चल रही इशू। लॉकडाउन की वजह से नौकरी छूट गई। नौकरी कब लगेगी? आपका जन्मलग्न कन्या है, राशि आपकी कर्क है और आपके भाग्येश शुक्र हैं। भाग्येश शुक्र आपके 7वें स्थान में उच्चस्थ होकर के बैठे। अब बड़ा प्रश्न यह है कि क्या नौकरी बहुत जल्दी मिल पाएगी? सूर्य की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है 11 मई 2021 से, और शनि आपकी जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीनों के भीतर आपको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए अच्छी नौकरी पाने के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पे कारपोरेट्स के लिए 40-45 साल की उम्र के बाद में नौकरी देना बहुत आसान नहीं होता। आपकी उम्र 49 साल हो चुकी है, मतलब कारपोरेट में नौकरी पाना एक कठिन चीज़ होगी। अब सवाल ये कैसे करें, तो एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, चीनी का दान करें और दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। प्राची जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं डेट ऑफ बर्थ 2002 है। एक बार फिर से बताएं। 2002। हाँ। 19 तारीख 10वां। 19 तारीख 10वां महीना। हाँ। और जन्म समय? दोपहर 4 बजे। और जन्म स्थान? बिलासपुर। बेटा क्या जानना चाहती हो? मैं क्लास 11th में गई हूँ। कौन सा सब्जेक्ट लूँ समझ नहीं आ रहा है। अब कुछ ही पढ़ने से ना भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता। ओहो, एकदम भूल जाती हो ना। अभी मैं 5 चीजें बोलूंगा, याद करके बताना सीरियल सहित। राम, कद्दू, चम्मच, सिंगापुर नमक। रिपीट करिए। राम, कद्दू, चम्मच, सिंगापुर नमक। मैंने 5 चीजें कौन कौन सी बताई? लाभ, कद्दू, चम्मच, सिंगापुर नमक। निश्चित तौर पे एकाग्रता कम है। आपका जन्मलग्न मीन और आपकी राशि भी मीन है। तीसरे स्थान में राहु, मन अनेकाग्र होता है। सवाल यह है कि चित्त की एकाग्रता कैसे होगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें चीजें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। सवाल यह है कि क्या आपकी स्मृति में कोई चीज याद नहीं रहती? बिल्कुल रहती है। आपकी मेमोरी बहुत बड़ी है और आपकी एकाग्रता कम। इसके चलते बहुत बड़ी स्मृति में छोटी सी जो इंफॉर्मेशन है बहुत छोटी हो जाती है। इसलिए जब कभी भी आप कोई बात पढ़ें तो दोनों उंगलियां लॉक कर लें,
दोनों तर्जनी लॉक कर लें और अलर्ट मोड में पढ़ाई करें, निश्चित तौर पे आपको याद रहेगा। सवाल यह है कि इसके लिए कोई उद्यम करना, हाँ, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला सुबह शाम जाप करना, 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती धारण करना, बहुत जल्दी आपकी मेमोरी बेहतर हो जाएगी। और एक और प्राची है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता गए। अब देखते हैं कि इन प्राची के साथ में कौन सी परेशानी है। जी प्राची जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 मार्च 1999 है। बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दें बेटा। 6:40 PM शाम में, मतलब। कहाँ का जन्म है? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद। अभी कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? अहमदाबाद। अहमदाबाद, ओहो। हाँ, एक्चुअली मैंने अभी 2021 में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। बहुत। अब मुझे वो जानना है कि आगे अब जॉब या एजुकेशन, मास्टर्स या कैसा रहेगा और कौन सा फील्ड में जाना चाहिए, और वो हेल्थ कैसा रहेगा मेरा। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न सिंह है, राशि भी सिंह है, मतलब चंद्रमा द्वादशेश होकर के लग्न में, तीसरे स्थान में मंगल, बहुत जबरदस्त एनर्जी है। भाग्य स्थान में शनि। मुझे ऐसा लगता है पोस्ट मैरिटल लाइफ आपकी बहुत शानदार रहेगी, मगर आपको यूरिन के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो सकते हैं, हाइजीन का एकदम ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न कि अभी क्या करना चाहिए, आपको एमबीए करना चाहिए, मास्टर्स में टेक्निकल में जाना चाहिए, या फिर नौकरी करनी चाहिए। बड़ा प्रश्न ये है कि बेगर्स में नेवर बी चूजर्स। अगर नौकरी मिलती है तो निश्चित तौर पे नौकरी करनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी आपको मिल जाएगी। जनवरी 2022 के पहले पहले आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और उसके बाद में आपका स्थान परिवर्तन होगा, और स्थान परिवर्तन के बाद 2 वर्ष आप नौकरी करेंगे। इसके बाद आपको पीजी करना चाहिए। बड़ा प्रश्न उठता है कि पीजी कैसे करना चाहिए। तो आपको पीजी करने के लिए मैनेजमेंट को चुनना चाहिए, मतलब आप एमबीए करें, एमबीए वर्क्स मैनेजमेंट या एमबीए फाइनेंस, एमबीए मेरे हिसाब से एमबीए मार्केटिंग में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से एमबीए करके आप अपना करियर बढ़िया बना सकते हैं। याद रखें कि आपको अभी अपने नौकरी के लिए तैयार रहना चाहिए, बहुत जल्दी आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम ओमू यादव है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बता दें बेटा। हाँ, वो मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही थी, उसकी उम्र 11 वर्ष है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 8 दिसंबर 2010। और जन्म समय? समय 4 बजे शाम को। जन्म स्थान? नारायणपुर। बताइए क्या जानना चाहती हैं। वो ना बहुत गुस्सा करता है और किसी का बात नहीं सुनता। ओहो, अच्छा बताइए, आप दोनों में से गुस्सा किसको आता है, आपको या आपके हस्बैंड को? नहीं, हम दोनों किसी को गुस्सा उतना नहीं आता है। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे को गुस्सा क्यों आता है, और पेरेंट्स के लिए ये क्या खास है, क्यों खास है। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, इसकी राशि धनु है, तृतीय चंद्रमा 8वें स्थान में है। जब कभी भी किसी का तृतीय चंद्रमा 6ठे 8वें 12वें हो, या तृतीय 6ठे 8वें 12वें हो, तो ऐसा मान लेना चाहिए ऐसे बच्चों को मूड स्विंग या एंगर की प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चों को आमतौर पे डिससेटिस्फेक्शन होता है, और ऐसे बच्चे हमेशा नाराज रहते हैं। तो इसके लिए 2 चीजें। नंबर 1, आप मंगल का व्रत लगातार 1 वर्ष तक करें, और बच्चे को गुस्सा बिल्कुल ना सिखाएं। गुस्से का जवाब अगर गुस्से से देंगे तो गुस्सा बढ़ेगा, और इसलिए गुस्सा बिल्कुल नहीं। और किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से इस बच्चे के लिए थोड़ी सी एंटी एंजाइटी थोड़ी सी होम्योपैथ दवा दे दें, तो इससे काफी गुस्सा कंट्रोल रहेगा। तीसरी बात, इस बच्चे को खेलने से बिल्कुल न रोके, खेलते रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर में एंजाइटी तभी दूर होगी जब वो खेलता रहेगा। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो खुद भी थोड़े से एंजाइटी यानी तनाव के शिकार हैं, उन्हें थोड़ी सी स्किपिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, इससे एंजाइटी कम होती है। एक तीसरी बात यह है कि इस बच्चे के लिए आध्यात्मिक उपाय क्या करना चाहिए, तो इसके लिए भगवान शिव की उपासना, सोमवार का व्रत या मंगल का व्रत करें, भगवान शिव का उपासन करें, और विशेष करके रुद्राभिषेक कराएं। निश्चित तौर पर आपका बच्चा 1 वर्ष के भीतर गुस्सा कम हो जाएगा। याद रखें, बच्चे को मारे नहीं, पीटे नहीं, डांटे नहीं, बहुत प्यार से प्यार सिखाएंगे तो बच्चा प्यार सीखेगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते यही एक बात कि आप खुश रहें, मस्त रहें,
लगातार खबरें आ रही हैं कि आपको अभी सावधान रहना है। तीसरी लहर का कोई ठिकाना नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े एडवाइजर्स ने कहा है कि अगस्त का महीना बड़ा सावधान रहना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि मास्क आपको पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, भीड़ भरे इलाकों से बचना है। चलिए कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।